आज किसी सज्जन ने प्रश्न किया है कि एक महान योगी तैलंग स्वामी भगवान शिव की पूजा अपने मल और मूत्रों से किया करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, अब इस विषय पर चर्चा करते हैं। ऐसा कभी नहीं सुना, हालांकि उनके विषय के उत्सर्ग को खाने की बात पड़ी है। एक बार वे अश्लील प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ अंग्रेज महिलाएं घूमने के लिए आई थी, जहां वे घास पर नग्न बैठे हुए थे। वे हैरान होकर चिल्लाने लगी, कितनी भयानक और घिनौनी बात है, ऐसा भद्दा आदमी नंगा होकर घूम रहा, गिरफ्तार कर लो। उनकी शिकायत पर कलेक्टर ने उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। अब जब वे जेल के सलाखों के पीछे टहल रहे थे, यूं ही अकस्मात बिना किसी रुकावट के बाहर आ गए। बड़ा बवाल मचा। कभी वे छत पर घूमते दिखते, कभी जेल के बाहर। वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। जिस दिन उनकी अश्लील प्रदर्शन के लिए कलेक्टर के सामने पेशी हुई, उन्होंने सरलता से कहा, हम ईश्वर के बच्चे हैं, बच्चे नंगे घूमते हैं, इसलिए मैं भी नंगा ही घूम रहा था। इसमें परेशानी की क्या बात? सभ्य और असभ्य व्यक्ति की नजरें होती हैं। कलेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारी नजर में सब समान है? स्वामी ने कहा, हाँ, सब समान है। कलेक्टर बोला, तो क्या जो हम खाते हैं तुम खा पाओगे? वे लोग गौमांस वगैरह खाते हैं। तो कलेक्टर ने सोचा कि ऐसे यह पागल व्यक्ति लाइन पर आ जाएगा। स्वामी ने कहा, बिल्कुल, अगर जो मैं खाता हूं आप खा सकते हैं तो मैं भी वह खा सकता हूं जो आप खाते हैं। कलेक्टर ने सोचा कि चूंकि स्वामी एक शाकाहारी हिंदू है, इनकी शर्त मान लेना कुछ मुश्किल नहीं है। उसने कहा, मैं तैयार हूं। तैलंग स्वामी ने वहीं मल त्याग किया और खा गए। उन्हें तत्काल छोड़ दिया गया। वैसे भी जब उन्हें जेल में डाला गया तो वे आसानी से बाहर आ गए। कोई भी उन्हें अधीन नहीं कर रखा। उनकी सिद्धियां बहुत अधिक प्रभावशाली थी। असल में लोगों में भक्ति की भावना शक्ति प्रदर्शन से ही शुरू होती है, संतत्व की कोई परवाह नहीं करता। महाशय लाहिड़ी जी के जीवन में चमत्कारों को निकाल दो, तब कौन उनके पास गया होता? केवल जब तैलंग स्वामी ने उन्हें अपनी बाहों में लिया और कहा, वो सब जो मैंने अपनी लंगोटी तक को त्याग कर प्राप्त किया है, इस आदमी ने बिना कुछ त्यागे साध लिया, तब लाहिड़ी महाशय बनारस में प्रसिद्ध हुए। तैलंग स्वामी बहुत महान थे, इसके बारे में कोई शक नहीं। वे अब तक के महानतम अघोरियों में से एक थे। अर्थात अघोर पंथ में बाबा कीनाराम, तैलंग स्वामी और बहुत अघोरी संत हुए, परंतु उन सभी में से तैलंग स्वामी बहुत ही अद्वितीय उच्च कोटि के पहुंचे हुए संत थे। तो संतों के सिद्धियों के बारे में अगर हम समझ करके उनकी पहचान करते हैं तो हमारी भूल है। इस संसार में बहुत ऐसे योगी संत हैं जो अपनी सिद्धियों का समाज में दिखावा नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। अगर सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं तो इसका मतलब वह मायामुखी जीव है, वो माया का आकर्षण करना चाहता है, भीड़ इकट्ठा करना चाहता है। परंतु जो अद्वितीय संत होते, दिव्य महापुरुष होते हैं, जैसे कि बाबा कीनाराम, तैलंग स्वामी, प्रभु दत्तात्रेय जी और तमाम प्रकार के ऐसे संत हुए जो अघोर मत से थे। उनकी सरलता, उनकी निर्दोष वृत्ति, उनका निर्दोष जीवन बच्चे के समान था। अर्थात उनके मन में कोई भी प्रकार का विकार नहीं था। वो सतन आत्म तत्व में रमण करने वाले संत थे। परंतु ऐसे महापुरुषों का दिग्दर्शन आम जनमानस से परे होता जा रहा है। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य महात्मा आज जनमानस में देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि आज का काल, आज का समय कुछ अलग ही है। ऐसे महात्माओं, ऐसे दिव्य पुरुषों को आज का समाज स्वीकार कभी भी नहीं कर सकता। और जो चीज और जो समाज ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करता, वह चीजें, वह दिव्यात्माएं
अपने आप लुप्त हो जाती हैं, समाज से अलग हो जाती हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों को पहचान पाना, उनको समझ पाना आज के मनुष्य के बस की बात नहीं।